की वजह क्या थी? तो हिंदुस्तान को घुटने टेकने पड़े और युद्ध विराम करना पड़ा। वजह ही अरे क्या पूछा जा रहा है। बेवकूफी की बात कर रहे हैं, किसने हम घुटने बड़ी टेक ताकत दिए? के साथ अरे लड़ रहे करिए थे। आपत्ति है, मुझे ये बताइए गलत बात है। क्या ये बेवकूफी है? देश क्या के बेवकूफ आदमी है, नॉनसेंस विरुद्ध बात कर बात रहा है। है जवाब है, ये पूछा जा रहा है। नॉनसेंस बात कर रहा है ये आदमी, इसको तमीज नहीं है बात करने की। देश के मुद्दों के ऊपर इसको पता नहीं है कि कैसे बात की जाती है। मोदी जी कड़ी आपत्ति है मुझे, इस व्यक्ति को तमीज नहीं है देश के पारंगत के लिए बात करने की, इसको हक नहीं है इस डिबेट में रहने का। भारत में कोई ऐसा कह सकता है कि भारत में घुटने टेके? ये शब्दावली है। देश की सेना के प्रति हमारा ये भाव है, देश के साहस और शौर्य के प्रति हमारा ये भाव होगा। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो भाई विपक्षी पार्टी है उनका जो भाई माथा है वह भाई काफ़ी ज़्यादा अपसेट है दोस्तों। वह इसलिए क्योंकि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में जो भाई मोदी जी हैं उन्होंने भाई अपने देश को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया, एक तरह से कहा जाए तो अपने देश को भाई इस स्थान से लेकर यहाँ तक पहुँचा दिया है। और दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जो भाई विपक्षी पार्टी है उनको भाई टेंशन बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों हर डिबेट में ये लोग भाई मोदी जी को मिला जुला कर डिफेंड करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार तो भाई इनको मौका नहीं मिल रहा है। तो भाई जिस तरह आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी के शो में आए मुन्ना खान कांग्रेसी जो नेता हैं वह भाई यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भाई हिंदुस्तान देश है वह भाई कायर है, इसीलिए वह भाई इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रोकना पड़ गया। तो दोस्तों आप लोगों को भी इसका रीज़न अच्छी तरीके से पता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं भाई इन सभी चीज़ों को लेकर जो भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं उन्होंने भाई काफ़ी अच्छे से कांग्रेसी नेता को समझा दिया है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ धमाकेदार हुई है, इसीलिए भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अभी तक आप लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए इस मेन वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सामरिक कार्रवाई नहीं की। किसने रोका? किसी ने तो रोका होगा कि तुम डांटा होगा, लो कोई कार्रवाई नहीं। उस घटना के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न तो खड़ा है ना। जैसे मैं उसी के साथ ये प्रश्न पूछता हूं क्योंकि मेरा तराजू सीधा है। भारत की संसद पर जब हमला हुआ तो भी सामरिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ मुन्ना खान, तो किसी ने तो रोका होगा कि मत, हम आप सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, आप केवल चिट्ठी लिखेंगे। वो आपको छूट हमने दे दी, आप 5 की जगह 7 चिट्ठी लिख दो, क्या डोजियर 4 की जगह 6 बना दो, उसमें दिक्कत नहीं। बट आर्मी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, किसी ने तो रोका होगा। रोहित अग्रवाल दुबे जी ने कुछ आप पर आरोप के बारे में कहा है कि आप नए हैं शायद। देखिए मैं एक बात नहीं समझ पाता अमिताभ जी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दिक्कत है तिरंगा यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। अरे भाई तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी ना है, तिरंगा तो भारतीयों का है। बगल में तुम भी मंच लगाओ, तुम भी निकालो तिरंगा यात्रा, किसने रोका है भाई? ये ऑब्जेक्शन करने से क्या होने वाला है कि तिरंगा यात्रा से आपको दिक्कत है? आप भी मंच लगाइए, आप भी निकालो तिरंगा यात्रा, क्योंकि देश अगर युद्ध जीत के आया है, पराक्रम दिखा के आया है, तो ये तो आपके लिए भी बेहतर है ना, और हमारे लिए भी बेहतर है। आपको किसी ने रोका है क्या तिरंगा यात्रा निकालने से? कहां समस्या कहां है, मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरी बात यह है कि ये हर व्यक्ति जानता है कि देश ने पहली बार आतंक के खिलाफ इतना कड़ा कदम उठाया है जिसमें पहलगाम के 26 मासूम बेकसूर लोगों के नरसंहार के लिए पाकिस्तान में घुस के उनके आतंकी संगठनों को खत्म करने का काम किया है भारत ने। इसके लिए शाबाशी देने की बजाय ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। कहीं कांग्रेस का कोई नेता कह रहा है सबूत दो, कोई समाजवादी पार्टी वाला कह रहा है ये नए हैं, ये पुराने हैं। अरे क्या करना है भाई साहब, हम बिल्कुल नए हैं, परंतु हमारे अंदर देशभक्ति उतनी ही है जितनी शायद आपके अंदर है, परंतु वो कुर्सी की लालसा आपके अंदर की देशभक्ति को जगने नहीं दे रही है। अगर ये टीवी का जब डिबेट बंद होता होगा तब दुबे जी भी सीना चौड़ा करके कहते होंगे कि 56 इंच की साथी दिखाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पर मजबूरी है टीवी पे कैसे कह दें। मुन्ना खान साहब भी कहते होंगे कि देश ने जो झंडा गाड़ दिया तिरंगा पाकिस्तान के अंदर घुस के, इनका भी सीना 56 इंच का हो गया। पर ये कांग्रेस का जो हाथ पीछे इनके स्क्रीन पे लगा है ये इनको कहने नहीं दे रहा है। समस्या ये तो इसलिए स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि देश ने जो पराक्रम दिखाया है उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और हम तो कहते हैं इंडिया के साथी होने के नाते
हम भी साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। कैमरे और से ये अलग तिरंगा तो हटके भैया किसी का आपका पेटेंट सीना नहीं भी है 56 ना। इंच का हो गया होगा। मुन्ना खान साहब, रोहित अग्रवाल पूछ रहे हैं। देखिए, नाम सबसे भैया। बड़ी बात है, जी नहीं मैं कह रहा हूँ कि 56 इंची सीना, ये 10 बार बोले कि 56 इंची की सीना मोदी जी का है, तो यही तो प्रूफ मांग रहे देश की जनता का। आखिर उस अरे मैं तो 56 मुन्ना इंची खान सीने साहब का वाले कह को रहा हूँ क्या हो भाई। गया जो युद्ध विराम किया गया? सीधे सा सवाल है कि वजह क्या थी तो हिंदुस्तान को घुटने टेकने पड़े और युद्ध विराम करना पड़ा? वजह ही अरे पूछा क्या जा रहा है। बेवकूफी की बात कर रहे हैं, किसने घुटने अमेरिका टेक दिए? के साथ अरे लड़ रहे कल ही थे। आपका खान सीएम साहब, ये ये बताया गलत बात है। क्या ये बेवकूफी देश है? क्या क्या बेवकूफी है? नॉनसेंस बात कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। नॉनसेंस बात कर रहा है। ये आदमी को तमीज नहीं है बात करने की। देश के मुद्दों के ऊपर इसको पता नहीं है कि कैसे बात की जाती है। मोदी जी बड़ी आपत्ति है मुझे, इस व्यक्ति को तमीज नहीं है देश के पराक्रम के लिए बात करने की। इसको हक नहीं है इस डिबेट में लेने का। कारण बताए। पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं और पाकिस्तान ने भारत से भीख मांगने का काम किया है। मुन्ना खान, बगैर कोई समझ मीटिंग लो बिल्कुल बुलाए, क्लियर, बगैर कोई बैठक बुलाए, बगैर बिल्कुल किसी क्लियर समझ विपक्षी ले नेता कांग्रेस के का हर पूछे नेता बगैर कि युद्ध पाकिस्तान ने विराम कैसे हो गया? भारत से युद्ध भीख विराम मांगने का का कारण काम किया क्यों है नहीं कि हमको बताया गया? बख्श दो। और जो दूसरी शब्द हम बोल डर रहे गए हैं, हैं, तो एक वजह है हमारी कि जो हैसियत देश के नहीं है प्रधानमंत्री कि को हम युद्ध लड़ सकें संबोधित करना भारत से। चाहिए, देश के पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने को भीख बताना मांगी है चाहिए, तब भारत ने इनके बजाय उनको अमेरिका के बख्शा है। राष्ट्रपति ने बताया आखिर वजह क्या है। और फर्क देखिए, अरे तुमको अमेरिका के बताया होगा राष्ट्रपति मुन्ना कह खान, रहे हैं कि हमको हमने नहीं उसे बताया। व्यापार के लिए हमको हमारे धमकाया, देश की सेना ने जबकि बताया देश के कि विदेश हमको अब मंत्री युद्ध विराम जयशंकर करना कहते हैं है। व्यापार की तुमको आके कोई बताया बात होगा नहीं। अमेरिका के हिंदुस्तान राष्ट्रपति के ने। डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की, उसके बाद युद्ध विराम अरे किया आपको गया। कम से कम लेकिन शर्म यहाँ आनी कोई चाहिए प्रूफ कि नहीं है। भारत के लिए आप ना बात कर झूठ रहे पे हैं, झूठ। किस तरीके का शब्दों का अरे प्रयोग कर रहे हैं। दलालों, तुम्हें कांग्रेस के शर्म आनी नेताओं की ये चाहिए, सोच है। शर्म तुम्हें अरे आनी चाहिए। पाकिस्तान अभी बचाव गिड़गिड़ा रहा करने था में लगे भारत हो, के सामने, सेना के मनोबल को पाकिस्तान गिराने में लगे ने हो, भारत को शर्म फोन तुम्हें करके आनी चाहिए। भीख मांगी है ये रहम बताओ ना की कि कि भाई वजह साहब से हमसे युद्ध विराम गलती हुआ। हो गई, हम आतंक के युद्ध को खिलाफ क्यों रोका अब गया? आवाज जब उठाएंगे, अब सेना हम आतंकवादियों मजबूती का के साथ साथ नहीं लड़ देंगे। रही थी, तब भारत तो ने अपना क्यों रोका ऑपरेशन गया रोकने का उसे? काम किया है। आज आपको देश शर्म आनी और चाहिए। सेना प्रमुख, क्या आपके लिए सेना क्या भारत का अफसोस ये मस्तिष्क जता रहे ऊंचा कि होता आखिर है, ये युद्ध आपके को क्यों लिए रोका गया? बेहतर नहीं है? क्या वजह थी? वजह ही तो पूछा जा रहा है। आप वजह भारत बताने के देश के बजाय अंदर और मोदी जी विश्व का की धरती 56 के इंची अंदर सीने हैं। भारत का अरे तिरंगा विश्व आज ने ऊंचा देखा दिख रहा है। इतना और आप 56 इंची जाने सीना कौन है, कौन सी बातें कर रहे विश्व हैं। ने देखा आपको है। शर्म नहीं आती है? मोदी जी संबोधित पाकिस्तान कर रहे थे कटोरा तो लेके उसकी भीख आवाजें मांग फंस के रही लेके थी। गया है इस ये वॉर बिल्कुल को। देख रहा था कि क्या पाकिस्तान बातें हो भीख रही मांग है, के गया है किस भारत बिना से पे कि बातें हम हो पे रही है, दया विश्व ने करो, देखा हम है। पे रहम ये करो। 56 हम इंची युद्ध सीना लड़ने की रहने दो। हमारी हैसियत नहीं है, ये हमारी डीलर का औकात काम नहीं, नहीं है। लीडर का काम हम होता है। आतंकवादी देश संगठनों को को फंसा करना लीडर का काम आगे होता से है। समर्थन ये नहीं डीलर देंगे। है, डीलर इस ये शर्त डील पे किया है। भारत ने युद्ध डीलर विराम ने किया डील है। किया है। रोहित जी, डीलर होता आपको भी है। रोकूंगा, आपको भी रोकूंगा, लेकिन मैं दीपक सोनकर के पास चलूं, भाजपा के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। पार्टी कोई हो, हम पहले भारतीय हैं, हम प्रथमता और अंततः भारतीय हैं, बीच में पार्टियां आती हैं। भारत में कोई ऐसा कह सकता है कि भारत ने घुटने टेके? ये शब्दावली है। देश की सेना के प्रति हमारा ये भाव है, देश के साहस और शौर्य के प्रति हमारा ये भाव होगा। इतनी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी, और वो सार्वजनिक मंच से कहे कि देश भारत ने घुटने टेक दिए। आपको इल्म है कि आपकी इस बात का पाकिस्तान लाउड स्पीकर लगा के घुमाएगा कि देखो वहां कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। पाकिस्तान ऐसे बयानों का दुरुपयोग करता है। बहुत सारे चेहरे हैं जिनके बयान पाकिस्तान में गूंज रहे हैं, भारत के चेहरों के। यह बात स्वीकार नहीं हो सकती कि भारत में बैठकर कोई व्यक्ति, और वो पार्टी जो भारत में सत्ता में रही है और सत्ता में आने की अभिलाषी भी है, आकांक्षा भी रखती है कि हम फिर सत्ता में आए कभी, वो पार्टी क्या कि भारत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो भारत को घुटने टेकवा दे? न पहले थी, न आज है, न आगे होगी। मुन्ना खान, पाकिस्तान की कभी इतनी हैसियत नहीं हो सकती।
दोस्तों आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने ये चीज़ तो भाई बिल्कुल सही कहा है कि भाई मुन्ना खान जैसे लोग भाई डिबेट करने के लायक नहीं है। दोस्तों एक तो ये भाई मुन्ना खान, दूसरा भाई वो विवेक श्रीवास्तव, इन लोगों को भाई क्या ही बोला जाए, जितना भी बोलो वो चीज़ तो कम ही है। मतलब दोस्तों जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि भाई नेशनल टेलीविज़न पे आकर अपने देश को ही भाई किस तरह से बोल रहा है, दोस्तों इन लोगों का भाई असली ठिकाना तो पाकिस्तान में ही है। वेल दोस्तों आपको इस बात पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड भाई मुन्ना खान पर आपका विचार क्या है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों आप लोगों को भाई मेरे इस चैनल पर ऐसे ही ताबड़तोड़ धुलाई वाली डिबेट्स वीडियो देखने को मिलेंगी और ऐसे लोगों को भाई इस चैनल पर ऐसे ही एक्सपोज किया जाता है। तो भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो भाई दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मिलते हैं किसी और नेक्स्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।